गाइस आज हम बात करने वाले कैंडलस्टिक्स पैटर्न के बारे में, आज सीखने वाले इन डीप डाउन जाकर के समझने वाले इसके लॉजिक्स के बारे में, इसके बिहेवियर के बारे में और इसकी सेंटिमेंट के बारे में, इसकी साइकोलॉजी के बारे में। और सबसे बड़ी बात गाइस, ये हम सीखने वाले हैं आज इस वीडियो में कि इसके ऊपर जो हम अप्लाई करने जाते हैं रियल टाइम चार्ट के ऊपर, जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। क्योंकि देखो, अगर मैं कोई चार्ट आपको दिखाता हूं और वहां पर आपको बताऊं कि यहां पर हमारे को पुराने टाइम पे यहाँ पे हमारे को एक हैमर कैंडल देखने को मिली है, जो भी आज सीखने वाले हैं, मारो बाजू कैंडल मिली है। बट गाइस जब हम उसको आपको बताते हैं, सिखाते हैं, समझाते हैं, तो वहां पर वो ऑलरेडी पुराने चार्ट के ऊपर अप्लाई हो रहा होता है। तो जब आप उसको रियल टाइम के ऊपर अप्लाई करते हैं तो वहां पर ये प्रॉब्लम आती है कि बहुत बार, मैं तो ये कह दूंगा कि 80 to 85 टाइम जो है वो कैंडल्स का जो पैटर्न आप लोगों ने, हम लोगों ने जो सीखा हुआ है, जब हम उसको रियल टाइम पे उसको अप्लाई करते हैं तो वो हमारे को फेल होता नजर आता है। और 10 to 15 टाइम वो कहीं ना कहीं चलता है, बट उसको हम अच्छे से प्रिडिक्ट नहीं कर पाते, क्योंकि हमारे को एक हमारे सामने जो रिजल्ट होता है वो यही होता है कि कहीं ना कहीं 70 to 85 जब हम उसके बाद हम वहां पे लूज हो चुके होते हैं तो हमारा इसके ऊपर ट्रस्ट हट जाता है। बट गाइस ये रियल टाइम पे बहुत अच्छे तरीके से काम करता है, तो उसका क्या प्रोसेस है वो भी आज हम समझने वाले हैं। क्योंकि गाइस जैसे आप देख पा रहे हैं, मेरे चैनल का नाम जो है वो इलियट वेव इंस्टीट्यूट के नाम से। इलियट वेव गाइस एक अपने आप में एक प्राइस एक्शन की एक थ्योरी है, जो कि एक एडवांस लेवल की थ्योरी है। तो गाइस अगर आप चैनल पे आए तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में दिया हुआ बेल आइकन उसको जरूर दबा दें, ताकि आपको जैसे मैं कोई वीडियो डालूं एडवांस लेवल की, आपको सबसे पहले मिल सके। तो गाइस अगर वीडियो पसंद है तो लाइक करना मत भूलें, क्योंकि जब भी हम काम करते हैं चार्ट के ऊपर हमारे को सिर्फ और सिर्फ कैंडल ही देखने को मिलती है। और अगर हमने कैंडल को अच्छे से रीड कर लिया, उसको समझ लिया, तो हमारे को ये पता चल सकता है कि यहाँ पर प्राइस जो है वो ऊपर की तरफ जा रहा है कि यहाँ पे नीचे की तरफ जा रहा है। मतलब कहने का है कि यहाँ पर प्राइस में हमारे को इंक्रीज देखने को मिल रहा है, एक बढ़त देखने को मिल रही है, या यहाँ पर एक हमारे को सेलिंग देखने को मिल रही है, यहाँ पर हमारे को एक मंदी देखने को मिल रही है। ठीक है, तो इसको एक बार हम चार्ट के ऊपर चलते हैं कि यहाँ पर रेड कैंडल और ग्रीन कैंडल का क्या रेलिवेंस है और ये किस तरीके से काम करते हैं। और आप यहाँ पे तो देख रहे हो कि ये जो ऊपर की तरफ एक डंडी सी आ रही है और एक नीचे की तरफ डंडी सी जा रही है, इसको भी हम क्या बोलते हैं। तो क्योंकि ये एक एडवांस लेवल चैनल है और ये मैं पहली बार आपके लिए मैं बेसिक के ऊपर वीडियो बना रहा हूँ, तो मैं चाहता हूँ आपको बहुत ही छोटी से छोटी चीज़ें भी कवर कर लूँ, ताकि आपको आने वाले टाइम में किसी भी चीज़ का डाउट ना रहे और आपको कोई और वीडियो देखने की भी जरूरत भी ना पड़े। तो चलते हैं गाइस चार्ट के ऊपर, उसको समझते हैं एक बार अच्छे से। तो ये हम चार्ट के ऊपर आ गए गाइस। ये जो हमारा कोई भी मार्केट है, वो जैसे ही हमारी यहाँ पे, जैसे एग्जांपल ये मार्केट है, यहाँ पे हमारी ये ओपन हुई, ठीक है, ओपन होने के बाद मार्केट में बाइंग आई, लोगों ने यहाँ पे खरीदारी शुरू करी, तो क्या होगा गाइस, मार्केट में मार को तेजी देखने को मिलेगी, कैंडल ऊपर जाती मिलेगी, है ना। तो इस टाइप का अगर मार को देखने को मिलता है, ये बॉडी बोलते हैं हम इस चीज़ को। और जब हमारी वहाँ पर जाकर के वो जो क्लोज होती है, अब यहाँ पर आप देखेंगे कि मार्केट जो है वो खुली नीचे और क्लोज ऊपर हुई, तो ये अपने आप में एक बुलिश कैंडल हम इसको बोलते हैं। बुलिश का मतलब वहाँ पर जहाँ पे बाइंग देखने को मिली है, जो तेजी की कैंडल है, जहाँ पर हमारे को बुलिश लोग मिले हैं, तो उस टाइप की कैंडल को हम बुलिश कैंडल बोलते हैं। क्योंकि वहाँ पे जहाँ खुली है उसके बाद जो बंद हुई है वो हमारी ऊपर जाके बंद हुई है, क्योंकि यहाँ पे हमारे को बाइंग देखने को मिली है ना। तो इसको हम बोलते हैं बॉडी। और समटाइम्स होता क्या कि मार्केट एकदम ऐसा तो नहीं है कि खुलते ऊपर चली जाती है, कई बार वो ऊपर जाती है, फिर नीचे आती है, फिर ऊपर जाकर के बंद हो जाती है। तो इस टाइप का जो आपको एक, ये जो आपको एक डंडी सी कह सकते हो, इसको हम बोलते हैं, इसको जो नाम दिया गया गाइस वो दिया गया विक। इसको विक बोल लो या फिर इसको शेडो बोल लो, दोनों हमारी एक ही चीज़ है। जैसे आप यहाँ पर देख पा रहे हो, ये प्रॉपर ये हमारी एक विक है, ये आपको हर कैंडल में अक्सर देखने को मिलेगी। अब ये देखेंगे, ये भी हमारी ये ऊपर की तरफ जो है ये विक्स है, ठीक है, शेडोज़ हैं। अब आप इस वाली कैंडल में देखेंगे, ये भी हमारी एक विक है। तो विक जो है आपको अक्सर जो है आपको वो देखने को मिलेगी मोस्टली हर कैंडल में। सिर्फ एक कैंडल पैटर्न है जो इसमें नहीं बनती, आपको मोरोबाजो कैंडल, उसके बारे में बताऊंगा। तो अक्सर कई बार ऐसा होता है, और कई बार क्या होता है कि मार्केट ऊपर भी थोड़ा बहुत जाती है, बट आने के बाद बंद यहाँ हो जाती है। तो ये जो पूरा बॉडी कवर करती है, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो, ये पूरी की पूरी रेडिश दिख रही है आपको, ये एक बॉडी है। तो इसको बॉडी कहते हैं, बाकी नीचे ऊपर को हम विक कहते हैं। और ये हमारी एक बुलिश कैंडल होती है, ठीक है। और सिमिलरली अगर मार्केट ओपन हुई है और उसके बाद मार्केट जो है वो प्राइस नीचे की तरफ गया है, वहाँ पे सेलिंग देखने को मिली है इस टाइप की, और इस टाइप की कैंडल को हम बोलते हैं बेयरिश कैंडल, कि यहाँ पर बेयर लोग आए हैं जिन्होंने यहाँ पर सेलिंग करी है, ठीक है, इसको हम बेयरिश कैंडल बोलते हैं। और इसके अंदर जो ओपनिंग हुई है गाइस, वो हुई तो वहीं पे है जहाँ पर हमारी पहले वाली भी हुई थी। ओपनिंग यहाँ पे होती है, उसके बाद सेलिंग आती है, क्लोज हमारी नीचे की तरफ होती है, ठीक है। तो इस टाइप को कैंडल को हम बोलते हैं बेरिश कैंडल। और इसके अंदर भी सेम क्राइटेरिया होता है, कई बार हमारे को ऊपर भी जाता है, फिर नीचे आकर के ऐसा बंद हो जाता है, और कई बार वो नीचे तरफ प्रेशर होता है, तो वो नीचे जाने के बाद एक छोटा सा एक स्पाइक सा ऊपर की तरफ ले लेता है। तो हमारे को इसके अंदर इस टाइप की कैंडल देखने को मिलती है। अक्सर जो है ये हमारे को जो इसके कलर्स हैं वो गाइस हमारे को ग्रीन कलर में हमारे को देखने को मिलता है, एक बुलिश कैंडल,
और हमारे को रेड कैंडल में देखने को मिलती है हमारी बेरिश कैंडल, क्योंकि ये एक हमारे को एक बताने की कोशिश करता है कि ग्रीन एक खुशहाली का है, एक कहीं ना कहीं हमारे को ऐसा लगता है कि ग्रीन लाइट हुई है तो यहाँ से चलो, तो ग्रीन हमेशा जो है हमारे को एक अच्छा प्रेजेंट करता है। बट अगर रेड की बात करें, जैसे रेड अलर्ट आता है या कई बार हमारे को रेड सिग्नल हम देखते हैं तो वहाँ पर स्टॉप होने की हमारे को ध्यान देने की जरूरत है, वार्निंग आता तब भी हमारे को रेड जाता है। तो उस तरीके से हमारे को ये कैंडल्स के ऊपर हमारे को एक ग्रीन और रेड कैंडल ही देखने को मिलती है। बट इसका कोई ऐसा मतलब नहीं है कि ग्रीन है तो वो आपकी बुलिश ही रहेगी, ठीक है ना, रेड है तो वो आपकी बेरिश रहेगी, क्योंकि कलर हमारी मर्जी से चेंज भी हो सकते हैं। मैं इस ग्रीन को जो है मैं इसको ब्लैक या मैं इसको ब्लू भी कर सकता हूं, और इसके बाद मैं इसको जो है आप यहाँ पे ग्रीन कलर भी कर सकते हैं, या आप सॉरी ग्रीन रख दीजिए, पर्पल कर लीजिए, ठीक है। तो ये मेरे अकॉर्डिंगली जो है ये इसके कलर्स भी चेंज हो जाएंगे। मैं इसको ग्रीन कर देता हूँ, इसको मैं पर्पल कर देता हूँ, ठीक है, इस तरीके से इसको भी मैं कर देता हूँ, ये भी मेरा ब्लू हो गया और ये मेरा पर्पल हो गया। तो यहाँ पर हमारा ब्लू और रेड की रेलेवेंस खत्म हो गई, हमारे को ये इस टाइप से कलर देखने मिल गए। आप इसको अपनी मर्जी के अकॉर्डिंगली कुछ भी कर सकते हैं। आपको लगता है यार नहीं मेरे को सेटिस्फेक्शन नहीं है, मेरे को तो ब्लैक कलर ही चाहिए सब में, तो आप इसके अंदर दोनों भी ब्लैक कलर रख सकते हो कि आपको अगर नीचे वाली भी कैंडल है, बेरिश कैंडल है, वो भी ब्लैक में है, और अगर बुलिश कैंडल है वो भी ब्लैक में है। क्योंकि जब आप बात करते हैं, जब हम इसको लाइन चार्ट के ऊपर, तो वहाँ पर हमारे कैंडल देखने को नहीं मिलती। तो ये कैंडल है, ये आप देख रहे हैं, मतलब सिर्फ यही है कि अगर प्राइस नीचे की तरफ आया तो वो रेड है या वो बेरिश कैंडल है, तो कलर हमारी मर्जी से होते हैं। बट बाय डिफॉल्ट जो चार्ट बनते हैं उसके अंदर ग्रीन और रेड ही देखने को हमारे को मिलते हैं। अब इसके ऊपर वीडियो लेके आऊंगा आपके लिए, क्योंकि बेसिक सीरीज बना रहा हूं तो आपको हर चीज बेसिक में दूंगा। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं ये कैंडल स्टिक्स है, अगर आप इसको बार चार्ट में कन्वर्ट कर लेते हैं गाइस तो यहाँ पर आपको बार्स देखने को मिलते हैं। अगर आप इसको लाइन चार्ट पे कन्वर्ट कर लेते तो आपको यहाँ पर लाइन देखने को मिलती है। लाइन का कलर भी आप कुछ भी रख सकते हैं। लाइन को मेरे को यहाँ पे ब्लैक रखना है, मैं ब्लैक रख सकता हूँ। मेरे को लाइन को यहाँ पर रेड रखना है, मैं रेड रख सकता हूँ। तो वो मेरे ऊपर डिपेंड है कि मेरे को कौन सा कलर पसंद है और मैं वो कौन सा रखना चाहता हूँ। मैं इसको कोई और कलर देना चाहता हूँ, मैं रेड देना चाहता हूँ, मैं रेड दे सकता हूँ। तो ये हमारा जो इसको अगर हम इसको अप्लाई डिफॉल्ट कर देंगे तो जो हमारा पीछे से डिफॉल्ट होकर आया कलर्स वही आ जाएंगे। तो एक बार हम चलते हैं दोबारा अपनी पीपीटी पे और थोड़ा सा इसको दोबारा समझते हैं। तो गाइस सबसे पहला जो बुलिश कैंडल का पैटर्न है, जो मेरा फेवरेट कैंडल है, वो है गाइस मारुबाजो कैंडल। मारुबाजो कैंडल क्या है गाइस, अपना मारुबाजो एक जापानीज नेम है। तो मारुबाजो में क्या होता है कि गाइस ये फुल ऑफ बाइंग और फुल ऑफ सेलिंग आपको बताती है कि यहाँ पर आपको कहीं ना कहीं जो इसकी विक होती है, जो मैंने आपको जैसे बताया शैडो, वो यहाँ पर या तो नहीं होती या होती भी है तो बहुत छोटी होती है, जिसका कोई भी रेलेवेंस नहीं होता। अगर है तो आप उसको नेगलेक्ट करके चल सकते हो। बट यही एक ऐसी कैंडल है गाइस जो आपको मार्केट के अंदर वॉयलेंट बताना चाह रही है, आपको तेजी बताना चाह रही है, या आपको बहुत बड़ी मंदी बताना चाह रही है। तो इस कैंडल को आपको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना, ठीक है। तो इसका क्या सिस्टम रहता है गाइस, सिमिलरली जैसे मार्केट ओपन हुई उसके बाद सीधी सीधी प्राइस ऊपर जा गया और वहीं पे बंद हो गया। इसका मतलब वहां पर कोई भी सेलर एक्टिव नहीं थे, सारे के सारे वहां पे बायर्स ही थे। तो मार्केट को ऊपर लेके गए बट वहां पे कोई भी सेलर नहीं आया। तो वहां पर आपको जो है ये समझ लेना चाहिए कि ये हमारी मारुबाजो है। इसके अंदर इवन की हमारे को विक देखने को भी नहीं मिली, अगर है भी तो बहुत छोटी सी, तो वो हमारी बहुत जबरदस्त बहुत अच्छा रिजल्ट हमारे को देखने को मिलता है। अगेन वही बात, आपको लोकेशंस बताऊंगा, बिना उसके ये कोई भी फायदा नहीं मिलेगा आपको। मारुबाजो कैंडल रेड बनती है, मतलब अगर मार्केट खुली है उसके बाद सीधी हमारे को डाउन साइड की मंदी देखने को मिली है, डाउन साइड की हमारे को तेजी भी देखने को मिली है, डाउन साइड की है ना मंदी देखने को मिली है, बहुत ही सेलिंग प्रेशर देखने को मिला है। तो वो भी हमारे को मारुबाजो कैंडल जो है काफ़ी हेल्प करती है उस चीज़ को समझने के लिए कि यहाँ पर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बहुत बड़ा होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर अब कोई भी बायर नहीं है, सारे यहाँ पर जो है वो एक्टिव है सेलर्स। तो इस टाइप की कैंडल को भी हमारे को इग्नोर नहीं करना चाहिए। तो इसके ऊपर मैं आपको चार्ट के ऊपर बताऊंगा, पर उससे पहले जो 2-4 मैंने आपके लिए जो कैंडल्स पैटर्न लेके आया हूँ, जो एक रिवर्सल कैंडल्स है जिसको आपने इग्नोर नहीं करना चाहिए, वो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं, जिसका सेकंड है हैमर कैंडल। हैमर कैंडल गाइस, इसका जो लॉजिक है वो ये रहता है कि मार्केट जब ये नीचे की तरफ गई थी, जब मार्केट नीचे की तरफ थी, तो यहाँ पर हमारे को एक ऐसा बायर्स देखने को मिले जो मार्केट को ऊपर की तरफ ले आए। ये जो ग्रीन कैंडल जो बॉडी देख रहे हैं, ये एक टाइम पहले ये जब बिल्कुल नीचे थी तो ये रेड कैंडल के अंदर थी, प्रॉपर पूरी रेड कैंडल थी। तो अचानक यहाँ पर कोई ना कोई बायर्स आए, लोगों ने देखा यहाँ पे कोई ना कोई हमारा एक ऐसा सपोर्ट थी, एक ऐसा एरिया था, डिमांड जोन थी, जहां पर हमारे को बाइंग मिली, और अचानक ये ऊपर आकर के एक ग्रीन कैंडल बंद हो गई। अगर ये कई बार क्या होता है, ग्रीन कैंडल भी है, कई बार ये हमारा रेड कैंडल भी है, तब भी हमारा वो चल जाता है। बट बेसिक इसका लॉजिक यही है, इसकी साइकोलॉजी यही है कि कहीं ना कहीं नीचे बायर से
जहां पर बॉटम पे कहीं ना कहीं डिमांड जोन में, तो उसके बाद वो बायर जो है मार्केट को लेकर के ऊपर आ गए और वहां पे आकर बंद हो गई। अब ये हमारे को पता लग रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ तो ऐसा हुआ है जो हमारे को इग्नोर नहीं करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे कहीं ना कहीं बायर्स आए हैं एक ऐसे लेवल पे। तो वो गाइस अगले दिन अगर हमारे को नेक्स्ट कैंडल में अगर हमारे को इससे ऊपर वाली कैंडल मिलती है, इससे अपसाइड की मिलती है, इसके ऊपर मतलब कहने का जो भी प्राइस बंद हुआ है यहाँ पे मार्केट बंद हुई है, इससे अपर साइड का मिलेगा, अगली कैंडल बुलिश कैंडल मिलेगी, तो गाइस हम ये समझ लेंगे कि नेक्स्ट डे भी हमारे बायर्स जो है, जो बायर्स है वो यहाँ पे एक्टिव है, तो यहाँ पर हमारे को बाइंग कर लेनी चाहिए और इसके नीचे का आपको स्टॉप लॉस लगा करके काम करना चाहिए। हर चीज चार्ट पे भी बताऊंगा, कोई दिक्कत नहीं, पर आप उससे पहले समझ लीजिए सिस्टम को, ठीक है। तो ये हमारा लॉजिक है कि मार्केट में कुछ ना कुछ ऐसा नीचे सपोर्ट थी जहां से हमारे को बाइंग प्रेशर देखने को मिला। सिमिलरली गाइस के बाद आता है हैंगिंग मैन। ये हमारा एक नेगेटिव कैंडल है जो हमारे को टॉपिंग भी देखने को मिलती है। हैंगिंग मैन भी गाइस ये अपना सब जापानीज नेम है कि जैसे कोई हैंग हुआ बंदा होता है तो उस टाइप का हैंगिंग मैन टाइप की ये कैंडल है। और ये कैंडल के बाद भी हमारे को ये है कि कहीं ना कहीं इसके बाद जो है हमारे को यहाँ पे सेलर्स देखने को मिलते हैं, एक हमारे को डाउन साइड का प्रेशर देखने को मिलता है। तो ये कुछ कैंडल्स है गाइस जिसको अवॉइड नहीं करना चाहिए, ये आपको अच्छे से इसके ऊपर काम करना चाहिए। मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार भी गाइस अपने आप में बहुत ही अमेजिंग पैटर्न है। ये आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं अगर आपने इसको अच्छे टाइम पे एक अच्छे सेटअप के साथ इसको आइडेंटिफाई कर लिया। तो गाइस इसके अंदर जो इसका लॉजिक है, उसकी जो साइकोलॉजी है हमारे को ये बताती है कि जब भी मार्केट में ऊपर से जब मॉर्निंग स्टार बनता है, ऊपर से मार्केट सेलिंग होती आ रही है और आने के बाद गाइस कहीं ना कहीं वहां पर एक ऐसी इनडिसीजन कैंडल है कि कहीं ना कहीं हमारे को ये नहीं पता लग रहा कि यहाँ पर अभी भी बायर्स है या यहाँ पे सेलर्स है, मतलब अभी मार्केट नीचे आ रही है, अभी भी वहां पर ये नहीं पता लगता यार सेलर्स है या यहाँ पे कुछ ना कोई मार्केट रुक चुकी है। तो अगले दिन नेक्स्ट डे हमारे को वहां पे बायर्स अचानक देखने को मिलता है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं जो सेलर्स है वो एग्जॉस्ट हो गए हैं, वो थक चुके हैं, अब यहां पर हमारे बायर्स एक्टिव है। तो जैसे वो बायर्स एक्टिव होते हैं उसके नेक्स्ट कैंडल को उसके ऊपर आते ही आपको ये कंफर्म हो जाना चाहिए और नीचे स्टॉप लॉस लगा करके आप इसको ट्रेड कर सकते हो। इसका मतलब इसकी साइकोलॉजी ये है कि कहीं ना कहीं यहाँ पर बायर्स आ चुके हैं और कहीं ना कहीं जो सेलर्स हैं वो अब यहाँ पे वीक हो चुके हैं और मार्केट को अब यहाँ पे बायर्स ऊपर लेके जाने वाले हैं। सिमिलरली यही अगर हमारे को जो है इवनिंग स्टार देखने को मिलता है, जो कि हमारे को टॉपिक पे देखने को मिलता है गाइस, एक अपर साइड में मिलता है जो कि एक अपने आप में बेरिश में आपको ये कन्वर्ट करता है। ये सेटअप गाइस एक ऐसा जो आपको बुल से बेयर में कन्वर्ट करना जानता है और बेयर से आपको बुल में कन्वर्ट करना जानता है। तो जब हमारे को इवनिंग स्टार पैटर्न देखने को मिलता है उसके बाद एक जो बायर्स ऊपर जा रहे थे वहां पर आने के बाद बायर्स एग्जॉस्ट हो गए, कहीं ना कहीं वो थक गए, एक छोटी सी कैंडल मिल गई जो कि इंडिसीजन कैंडल है। उसके बाद वहां पर हमारे को एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिला जो कि मार्केट को बहुत ही नीचे की तरफ धकेल के ले आया, बहुत ही यहाँ पे हमारे को सेलिंग देखने को मिली। उस टाइप की कैंडल को हमारे को मार्केट में हमारे को इग्नोर नहीं करना चाहिए। इसका मतलब कहीं ना कहीं वहां पर सेलर्स एक्टिव हो चुके हैं और सिमिलरली इसके अपर साइड का हम स्टॉप लॉस लगा करके और जैसे नेक्स्ट कैंडल हमारे को इसके नीचे मिलती है तो हमारे को वहां पे ट्रेड को एग्जीक्यूट करना चाहिए, क्योंकि ये अपने आप में एक बहुत ही बेरिश सेटअप है इवनिंग स्टार। गाइस ये मेरा फुल फेवरेट पैटर्न है जिसका नाम है इंगल्फिंग पैटर्न। और गाइस जब भी ये इंगल्फिंग पैटर्न बनता है इसके आपको अमेजिंग रिजल्ट देखने को मिलते हैं। इसके साथ मैं एक एड ऑन करना चाहूंगा कि जब भी आपको एक बुलिश कैंडल मिलती है जो कि एक हमारी इंगल्फिंग पैटर्न होती है, जैसे एग्जांपल हमारे को एक सेलिंग वाली कैंडल मिली रेड कैंडल, उसके बाद अचानक एक ऐसी कैंडल आ गई जो कि उसके साइज से बड़ी है और वहां पर हमारे को ज्यादातर हमारे को वहां पे बाइंग देखने को मिली है जो कि उसने उसको इंगल्फ कर लिया। जो लास्ट वाली जो हमारी रेड कैंडल थी जो कि बेरिश कैंडल थी, जो कि हमारी एक सेलर की कैंडल थी, तो बायर्स जब आए उन्होंने इस वाले को एंगल्फ कर लिया। इसने जितना भी वहां पे सेलिंग कर रही थी उसका सारा माल इसने ऑब्जर्व कर लिया, वहां पर हमारे को आके दिखती है जो है इंगल्फिंग कैंडल। बट गाइस अगर आप इसके अंदर एड ऑन करोगे ये कि यहां पर अगर आपको इंगल्फिंग के अंदर आपको मोरोबॉस कैंडल मिल जाती है तो वो बहुत अच्छा पैटर्न बन जाता है, क्योंकि कई बार क्या होता है अगर वो इंगल्फ भी कर गई बट उसके अंदर अगर आप ऊपर नीचे विक्स ज्यादा है तो वो इतना अच्छा उसके अंदर रिजल्ट देखने को नहीं मिलेगा। बट अगर हमारे को इंगल्फिंग पैटर्न के अंदर हमारे को एक मोरोबॉस कैंडल मिलती है, जो ये ग्रीन वाली कैंडल देख रहे हैं आप, इसके ये मोरोबॉस वाली कैंडल हुई कि फुल ऑफ बॉडी के साथ कैंडल है, तो गाइस उसका बहुत अमेजिंग रिजल्ट आता है। उस कैटअप को आपको भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। अगर ये मंदी की बात करें, शॉर्ट साइड की बात करें, तो एक ग्रीन कैंडल है, जितने भी वहां पे बायर्स है उसको एग्जॉस्ट हो गए और वहां पे कहीं ना कहीं उनकी क्षमता खत्म हो गई और उसके बाद हमारे को एक ऐसी सेलिंग देखने को मिली जिस सेलिंग ने उसका सारा का सारा माल जो है वो सेल आउट कर दिया। इतना इवन कि वहां पर कोई भी बायर जो है उसको बाय नहीं करने पा रहा था, उसका प्रेशर इतना तेज था सेलिंग का कि वहां पर जो भी बेचना चाह रहा था वो बेच पा रहा था, पर उसके बाद भी वो नीचे की तरफ जा रहा था, मतलब कोई खरीदना चाह रहा था, सॉरी कोई खरीद भी रहा था, तो उसके बाद इतनी सेलिंग थी कि वो उस सबको माल बेचता चला गया। तो वो एक हमारे को नीचे आती कैंडल मिली बेरिश कैंडल। इसमें भी गाइस ध्यान रखना कि अगर आपको वो मोरोबॉस कैंडल मिलती है रेड वाली, जो एक अपने आप में बहुत ही फुल ऑफ बॉडी वाला है, तो वो आपको बहुत अमेजिंग रिजल्ट देगा जब भी हमारे को इंगल्फिंग पैटर्न देखने को मिलता है।
स्पिनिंग टॉप गाइस और ये बेरी स्पिनिंग टॉप, इसका गाइस बहुत ही मेन इफेक्ट हमारे को देखने को मिलता है जब मार्केट के अंदर हमारे को वॉलेटिलिटी मिलती है। और वॉलेटिलिटी कब मिलती है गाइस? जब हमारे को एक टॉपिंग एरिया होता है या एक बॉटमिंग एरिया होता है, वहां पर आपको एक डिसाइड नहीं करने देती मार्केट की यहाँ पर आपको क्या करना चाहिए। क्योंकि जब भी हमारे को ये स्पिनिंग टॉप मिलती है वहां पर हमारे को वीक जो है वो लंबी मिलती है ऊपर की तरफ नीचे की तरफ, और बॉडी इसके अंदर हमारे को छोटी देखने को मिलती है। दोनों का डिजाइन सेम होता है, बट इसका अगर हमारे को नीचे मिलती है तो ये कहीं ना कहीं हमारी बुलिश होती है, और यही अगर हमारे को अपर मिलती है ऊपर की तरफ मिलती है तो वो भी ट्रेंड रिवर्सल हमारी एक स्पिनिंग टॉप हमारे को देखने को मिलती है। और यहाँ पर जब ये कैंडल फॉर्म होती है उस टाइम पे हमारे को फुल ऑफ वॉलेटिलिटी देखने को मिलती है। नहीं पता हो पाता कि यहाँ पे मार्केट तेजी का बताना चाह रही है, यहाँ पे मंदी का बताना चाह रही है, क्योंकि मार्केट ऊपर भी जाती है, नीचे भी जाती है, फिर ऊपर जाती है, फिर नीचे जाती है, उसके बाद आने के बाद कहीं ना कहीं बीच में बंद हो जाती है। तो आप उस पर नहीं बता पाता कि यहाँ पे ये कौन सी हमारे को यहाँ पर बायर्स एक्टिव है कि यहाँ पे सेलर्स एक्टिव है। तो वो हमारे को बहुत ही मेन हमारा बेरिश पैटर्न का ये रहता है गाइस। सबसे अगर आप इनको इंपॉर्टेंट दर्जा दो, जिसको कोई दर्जा नहीं देता, मैं इनको बहुत इंपॉर्टेंस देता हूँ, वो भी बताऊंगा कैसे और क्यों गाइस। वो है इनडिसीजन कैंडल डॉजी। कहने को ये जो कैंडल्स है ये एक ऐसी वीक कैंडल है जो आपकी हेल्प नहीं करती, आपको नहीं बताती कि यहाँ पे बायर्स एक्टिव है, यहाँ पे सेलर्स एक्टिव है, आपको ये नहीं बताती। इसके अंदर आपको सिर्फ और सिर्फ विक की विक दिखेगी, बॉडी आपको बिल्कुल छोटी दिखेगी, एक तरीके से ना के बराबर। तो उसके ये 2-3 नाम है, जैसे ग्रेवस्टोन डॉजी, लॉन्ग लेग डॉजी और ड्रैगन फ्लाई डॉजी। इनकी इस टाइप की शेप्स होती है। ये जो आप देख रहे हो ब्लैक कलर की इनकी बॉडी है, और जो आप ये लंबी सी आप देख रहे हो ये पूरी की पूरी विक है। यहाँ पर हमारे को कोई भी बॉडी देखने को नहीं मिली। इसका मतलब यहाँ पर ना तो कोई बायर एक्टिव है, ना यहाँ पे सेलर एक्टिव है। तो इस टाइप के कैंडल को बोलते हैं इन डिसीजन कैंडल। यहाँ पे ये कैंडल आपको डिसीजन नहीं देती, बट जब ये कैंडल फॉर्म होती है उसके बाद जिस साइड को अगर आपको, जैसे एग्जांपल हमारे को 2-3 एक डॉजीज देखने को मिलेगी, उसके बाद नेक्स्ट कैंडल हमारे को बुलिश कैंडल देखने को मिलेगी, तो आप ये समझ लीजिएगा जो यहाँ पे इनडिसीजन थे, लोगों को डिसाइड नहीं कर पा रहे थे, बट उसके बाद अचानक वहां पे बायर्स आ गए। तो गैस वो ट्रेंड को आपको फॉलो करना है, क्योंकि इसका मतलब वहां पर बायर्स एक्टिव है, आप लोगों को फॉलो करना है। अगर इस पैटर्न के बाद आपको सेलिंग देखने को मिलती है तो उसका बाद आप समझ जाइएगा कि जब ये बन रहा था तब तो कोई एक्टिव नहीं था, बट उसके बाद हमारे को सेलर एक्टिव देखने को मिला, तो वहां पर आप इसमें सेलिंग करके चल सकते हो। और इसको आपको मैं आपकी चार्ट में भी दिखाऊंगा ताकि आपको हर चीज से एक्यूरेट आपको मिल जाए। तो कुछ मैंने आपके लिए चार्ट रखे हुए हैं, आप उसको देखिएगा। उसके बाद मैं आपको अपने लाइव चार्ट पे लेके जाऊंगा। जो प्रॉब्लम बताई थी कि मोस्ट ऑफ द टाइम ये फेल होते हैं, उसका भी बताऊंगा और उसका रिजल्ट भी बताऊंगा। तो फिलहाल यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पे हमारे को बेरिश इंगल्फिंग कैंडल देखने को मिली है, जो कि अपने इसने प्रीवियस वाली कैंडल को इंगल्फ कर लिया। ठीक है, उसके बाद को यहाँ पे डाउन साइड का मार्केट देखने को मिले। यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पर इसने 1 2 3 4 कैंडल को एक ही कैंडल ने इंगल्फ कर लिया, और इसी कैंडल में हमारे को मोरोबाजो कैंडल देखने को मिली, और इसी कैंडल में हमारे को विक ना के बराबर देखने को मिली, जो कि बहुत ही छोटी है, मतलब बिल्कुल ही नहीं है, एक तरीके से कह सकते हैं। तो ये हमारी मोस्ट ऑफ दी एक बेरिश इंगल्फिंग पैटर्न है, जो कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे हमारे को बहुत अच्छा खासा रिजल्ट देखने को मिला। ये सिमिलरली बेरिश इंगल्फिंग विद मोरोबाजो कैंडल। इसके अंदर हमारी जो ये भी बहुत छोटी सी विक है, और इसने लास्ट प्रीवियस वाली कैंडल को इंगल्फ कर लिए, खा लिया, और उसके बाद देख पा रहे हैं यहाँ पे हमारे को जो है एक अपसाइड का मोमेंटम देखने को मिला। ये हमारा इवनिंग स्टार पैटर्न है गाइस। जैसे हमारे को यहाँ पे ग्रीन कैंडल, यहाँ पे जो मार्केट ऊपर की तरफ जा रही थी, यहाँ आने के बाद एक जो है बायर्स एग्जॉस्ट हो गए, उनके पास पावर नहीं थी उसको और ऊपर लेके जाए, और यहाँ पे आने के बाद जैसे ही हमारा यहाँ पे सेलिंग प्रेशर आया, सेलिंग कैंडल आई, तो गाइस आप देख रहे हो मार्केट वो नीचे की तरफ हमारे को यहाँ पे देखने को मिला पैटर्न। सिमिलरली गाइस जैसे मैंने आपको हैंगिंग मैन दिखाया, तो यहाँ पे हमारे को एक हैंगिंग मैन पैटर्न देखने को मिला, जो कि एक हैमर टाइप का है। ये भी अपने आप में कहीं ना कहीं बताता है कि यहाँ पे हमारा एक रिवर्सल और डाउन साइड का हमारे को पैटर्न देखने को मिल सकता है। आप देख पा रहे हैं किस तरीके से हमारे को डाउन साइड का यहाँ पे देखने को मिला। तो गाइस जो आपको मैं पुराने चार्ट दिखा रहा हूँ, इसको देख करके आपने ऑलरेडी हो सकता है प्रैक्टिस भी करी, आपने देखा भी होगा, बट मेन बात यह है गाइस कि जब वो रियल टाइम पे अप्लाई करते हैं तब वो काम क्यों नहीं करते। अगर वो तब काम कर जाए तो गाइस सारे के सारे पैसे कमा ले। तो इसका भी आपको बताने वाला सोल्यूशन। तो मेरे पास पीछे आप देख रहे हो शायद, अगर यहाँ पे मॉर्निंग सेटअप है, तो मॉर्निंग सेटअप के बाद ये मार्केट ऊपर की तरफ गई है, मेरे शायद आप मेरे पीछे आ रहा होगा, नहीं मतलब मेरे को क्लियर नहीं है, कोई बात नहीं, और दिखाता हूँ पैटर्न। यहाँ पे हमारे को शूटिंग स्टार देखने को मिला, जो कि मैंने अभी पैटर्न के अंदर कवर नहीं किया। वो इस टाइप की हमारे को कैंडल देखने को मिलती है, जिसमें फुल ऑफ वीक होती है, जिस तरीके से हमारे को नीचे से हैमर कैंडल मिलती है। सिमिलरली ऊपर से अगर ऐसा मिलता है तो उसको हम शूटिंग स्टार बोलते हैं, कि यहाँ पे हमारे को फुल ऑफ वीक मिलती है, कि मार्केट ऊपर गई थी बट वहाँ पर ऐसा कुछ हुआ, सेलर्स आ गए वहाँ पे, जो मार्केट को नीचे तरफ पुश ऑन करते लेकर आए, और जैसे हमारे को नेक्स्ट कैंडल भी हमारे को जो है वो डाउन साइड की मिली, तो हमारा कंफर्म होगा कि यहाँ पे ट्रेंड हमारा नीचे जाने वाला है। इसका मतलब कहीं ना कहीं वहाँ पे सेलर्स एक्टिव है। यहाँ पे हमारे को शूटिंग स्टार पैटर्न देखने को मिल रहा है, यहाँ इवनिंग स्टार पैटर्न देखने को मिल रहा है, यहाँ पे स्पिनिंग टॉप पैटर्न देखने को मिल रहा है। और आप देख रहे हैं कि हर उछाल पे आपको, हर एक बाउंस पे आपको इस टाइप के कुछ ना कुछ पैटर्न देखने को मिल रहा है, जो कि हमारे को डाउन साइड पे लेके आना चाह रहा है, क्योंकि डायरेक्शन हमारी जो है वो डाउन साइड की है।
ये आप देखेंगे गाइस, जो मैं आपको मेन कहना चाह रहा था, ये हमारी इनडिसीजन कैंडल्स 1 2 3 4 5 6 कैंडल है गाइस। कहीं ना कहीं ये हमारी सारी इनडिसीजन कैंडल है, जिसमें एक आपको स्पिनिंग टॉप भी देखने को मिल रहा है, हैंगिंग मैन भी दिख रहा है, आपको इवनिंग स्टार भी देखने को मिल रहा है, और ये बेरिश मॉर्निंग कैंडल भी देखने को मिल रही है। तो जैसे ये पैटर्न बनता है, इसका मतलब कहीं ना कहीं जो इनडिसीजन में थे, यहाँ पे जो डिसाइड नहीं कर पा रहे थे कि मार्केट और ऊपर लेके जाना चाहिए नहीं लेके जाना चाहिए, जैसे ही उसके बाद यहाँ पे मार्केट सेलर्स देखने को मिले, आप देख रहे हैं मार्केट किस तरीके से यहाँ पे मार्केट नीचे आते दिखी है। तो ये हमारा एक मोस्टली बहुत अच्छा पैटर्न अगर हमारे को ये देखने को मिलता है, तो ये हमारे को इसके अंदर अमेजिंग रिजल्ट जो है हमारे को देखने को मिलते हैं। ये आप देख रहे हैं यहाँ पे बिल्कुल बॉटम पे भी हमारे को यहाँ पे मारो पॉजिटिव कैंडल देखने को मिली है, और ये फुल ऑफ हमारी बॉडी के साथ रहती है, इसके अंदर हमारे को जो है विक ना के बराबर देखने को मिलती है। तो ये अपने आप में बहुत ही बुलिश कैंडल मानी जाती है, और आप इसको आपको इग्नोर नहीं करना चाहिए। आप देख पा रहे हैं किस तरीके से ये मार्केट को ऊपर की तरफ लेकर के आई है, और किस तरीके से यहाँ पर वो अपने आप को तेजी का साइन बता रही है। तो गाइस इसके बाद बात कर लेते हैं यहाँ पे हैमर कैंडल। हैमर कैंडल भी गाइस अपने आप में रिवर्सल कैंडल है, इसलिए मैं ये कुछ कैंडल्स है जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया सॉरी। तो हमारे को ये भी एक हमारा बुलिश कैंडल जो कि ऊपर की तरफ लेकर के आ गई है, ये भी हमारे को या बिल्कुल बॉटम में देखने को मिलता है, और ये हमारा एक ट्रेंड रिवर्सल का साइन है। अब गाइस चलते हैं आज के मेन मुद्दे पे। वो मेन मुद्दा जो है वो ये है गाइस कि हमारे को जब रियल टाइम पे इसको अप्लाई करते हैं, इसको एक्चुअल चार्ट के ऊपर अप्लाई करते हैं, तो मोस्ट ऑफ द टाइम हम इसके अंदर फेल हो जाते हैं। और अब हम इससे कैसे इसका सॉल्यूशन समझें और कैसे उसके ऊपर काम करें, उसके लिए चलते हैं गाइस चार्ट के ऊपर। हमारे जो मार्केट है गाइस वो चलती है अपनी डायरेक्शन में हमेशा, ऑल ऑफ द टाइम, और उसके बाद जब डायरेक्शन चेंज होती है वहाँ पर हमारे को कुछ पैटर्न्स देखने को मिलते हैं। अब जब डायरेक्शन चेंज होती है तो ऐसा नहीं है कि वो डायरेक्शन चेंज हुई तो वो सीधी सीधी नीचे आ जाएगी। ऑब्वियस सी बात है, जब वो डायरेक्शन चेंज होगी वो भी अपने आप में अप डाउन इस तरीके से होकर के आएगी। अब यहाँ पे जो अप डाउन होने को देख रहे हो, वहाँ पर हमारे को क्या होता है, कई बार हमारे को जैसे यहाँ पर हमारे को वो कैंडल मिल गई और हमारे को लगता है कि यहाँ पे अब ये हमारे को बुलिश रिवर्सल मिल चुका है, अब यहाँ पे हमारे को मोरो पॉजिटिव कैंडल मिल चुकी है, या हमारे को यहाँ पे हैमर कैंडल मिल चुकी है, मैं यहाँ पे बाय कर लूँ। और जैसे ही वो ऊपर की तरफ जाती है वहीं से जाकर के अगेन मार्केट नीचे की तरफ आ जाती है, और आपका वो कैंडल का पैटर्न जो है वो फेल हो जाता है। तो गाइस वो जो प्रॉब्लम आती है वो इसलिए आती है कि हम वहां पर ये नहीं समझ पाते कि वहां पर डायरेक्शन क्या है। अगर आपने डायरेक्शन को समझ लिया, डायरेक्शन को आइडेंटिफाई कर लिया कि यहाँ पे हमारा डायरेक्शन चेंज हो चुकी है, तो गाइस आप इस चीज को समझ पाओगे, इस चीज को आप अप्लाई कर पाओगे, और आप इस चीज से रिजल्ट में आपको आंसर में आपको प्रॉफिट लेकर के निकलेगा। क्योंकि जब तक आपको ये नहीं पता होगा हमारी डायरेक्शन क्या है, तब तक आप गाइस इस मार्केट में ट्रेड नहीं कर पाओगे। कुछ आपको मैं एग्जांपल दिखाता हूँ। अब जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पर मार्केट ये नीचे की तरफ आई है, ठीक है। अब नीचे की तरफ आने के बाद आप यहाँ पे देखेंगे आपको यहाँ पे एक अच्छी खासी ये भी कैंडल मार्क को देखने को मिल रही है, उसके बाद यहाँ पे बाउंस भी देखने को मिला, बट उसके बाद अचानक मार्केट नीचे की तरफ आ गई। बट यहाँ पर हमारे को क्या हुआ, एक बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न देखने को मिला, और जो कि अपनी डायरेक्शन चेंज करते हुए हमारे ऊपर की तरफ ले गया। यहाँ पे हम देख रहे हैं हमारे को हाल फिलहाल में भी यहाँ पे हमारे को इवनिंग स्टार पैटर्न देखने को मिला, जो कि मार्केट को नीचे की तरफ ले आया। अब आप यहाँ पे देखेंगे जो चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि ये हमारे अपने आप में बहुत अच्छी खासी हैमर कैंडल है, जो कि अपने आप से एक ऊपर की तरफ ले गई। बट क्या हुआ गाइस, एक यहाँ से जो हमारा डायरेक्शन चेंज हुई, जो हम नीचे की तरफ के हैं, ये जस्ट इसका बाउंस था, तो आप इस बाउंस में फंस गए हैं, आप यहाँ पे उल्टा ट्रैप हो गए। आपको ये था कि यहाँ पे हमारे को हैमर है तो ये कहीं ना कहीं हमारे को एक अपसाइड की तरफ ले जाएगी, बट गाइस वो आपको नहीं लेके गई, आपको यहीं से आपको रिवर्सल देखने को मिला। क्योंकि इससे हाई टाइम फ्रेम की जो बात करें इस वाले की, वो हमारा डाउन साइड का पैटर्न है, ठीक है। कुछ और बात कर लेते हैं। जैसे अब आप यहाँ पे देख रहे हैं गाइस, यहाँ पे हमारे को यहाँ से लेकर के हमारे को नीचे आता हुआ पैटर्न मिला, तो यहाँ पर आपको मोस्ट ऑफ दी कैंडल्स आपको बुलिश पैटर्न्स भी देखने को मिले होंगे, बट उसका रिस्पांस देखने को नहीं मिला, क्योंकि अभी तक हमारी जो डायरेक्शन है वो डाउन साइड की है। जैसे कि मैं यहाँ पे कुछ दिखाने की कोशिश करूँ, मैं देखने की कोशिश करूँ, तो आप यहाँ पे देखेंगे इस टाइप को आपको ये वाली कैंडल देख रहे हैं, ये हमारी कैंडल है, इस वाली कैंडल ने इस वाली कैंडल को ना बुलिश ने इसको इंगल्फ कर लिया, उसके बाद यहाँ ऊपर जाकर के आगे नीचे की तरफ आ गया, ठीक है। उसके बाद आपको और मैं अगर आपको बताऊं अच्छी खासी कैंडल्स आप ये देखेंगे, यहाँ पे हमारे को एक मॉर्निंग स्टार सेटअप मिला, बट उसके बाद क्या हुआ, अचानक हमारे को डाउन साइड का ही देखने को मिला। तो इस टाइप के पैटर्न्स में आपको इश्यूज आएंगे, हमारे को ये नहीं पता चलता कई बार कि यहाँ पे डायरेक्शन कौन सी है, जिसके कारण हम इसके अंदर जो है ट्रैप हो जाते हैं। और इसका जो सोल्यूशन है गाइज, वो आपको सिर्फ और सिर्फ इलियट वेव थ्योरी में ही देखने को मिल सकता है, क्योंकि आपको जब तक डायरेक्शन का नहीं पता होगा तो आप छोटे छोटे बाउंस में भी जो आपको ट्रेडिंग के जो आपके कैंडल्स के जो पैटर्न बनते हैं आप उसके अंदर ट्रैप हो जाओगे। जैसे अगर मैं यहां पर इसको हटा देता हूं, इस वाले कैंडल को अगर आप देख रहे हो, तो यहां पर कोई बहुत ज्यादा अच्छा कोई बुलिश सेटअप नहीं मिला, बट यहां पर कुछ ऐसा था कि हमारे को यहां पे इग्नोर नहीं करना था, क्योंकि यहां पे हमारी यहां से
डायरेक्शन चेंज हो रही है, जो कि आज से 4 महीने पहले 6 महीने पहले मैंने ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, जिसमें मैंने बताया था कि यहाँ से हम हाई पे जाने वाले हैं, इस ऑल टाइम हाई पे, और इसका हम ब्रेक करने वाले हैं। वो मेरी आज भी वीडियो देख सकते हैं आप उसके अंदर। बट गाइस हमारे को प्राइस एक्शन देखना बहुत ज़रूरी है, और कहीं ना कहीं हमारे को उसको समझ के चलना ज़रूरी है। हालांकि जो पैटर्न्स हैं, जो कैंडल्स हैं, उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए, उसको सीखना चाहिए, क्योंकि जो बाउंस, अगर आप बाउंस को कैप्चर करना चाहते हो तो वो बाउंस को कैप्चर करके आपको वहाँ पे एग्जिट करना है, अगर आप कैंडल 6 के ऊपर पैटर्न पे आप काम कर रहे हो। या आपको इसके बारे में इल्म होना चाहिए कि ये कौन सी डिग्री का, ये कौन सा पैटर्न चल रहा है। जैसे कि यहाँ पर ये आप देख रहे हैं कि यहाँ से मार्केट नीचे की तरफ आई, मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे, और भी ये मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ आई, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे आप तो नीचे तरफ है, तो यहाँ पे हमारा क्या मिला, बेरिश मारो बाजू कैंडल, ठीक है। उसके मार्केट यहाँ पे नीचे तरफ आ रही है। यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे हमारे को हैमर कैंडल देखने को मिली, या आप कैसे तो नीचे जो है हमारा ये एक मतलब एक बुलिश कैंडल है ये वाली, जो कि हमारे को ये कहना चाह रही है कि मार्केट ऊपर की तरफ जाएगी। ये ऊपर गई, फिर इससे नीचे आया, यहाँ आके हमारे को ये हैमर कैंडल देखने को मिली, जो कि हमारे को इतनी तेजी मिलाई। बट उसके बाद हमारा ये ट्रेंड चेंज नहीं हुआ था, क्योंकि अभी हम इसके नीचे ही थे। यहाँ पर हमारे को अभी डाउन साइड के लिए आना था, तो यहाँ पर आप देख रहे हो। और इसके बाद क्या हुआ गाइस, यहाँ पर आपको फिर आपको वो एक अच्छा खासा आपको यहाँ पे हैमर कैंडल देखने को मिला, बट इस हैमर कैंडल ने यहाँ पर कोई भी रिएक्ट करके नहीं दिखाया। यहाँ पे आपको बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न देखने को मिला, बट ऐसा नहीं हुआ कि ये ट्रेंड चेंज हो गया। ये एक बाउंस करने गया, अगेन आपको डाउन साइड का देखने को मिला। और जब आप यहाँ पे देख रहे हो, जब हमारा ट्रेंड रिवर्सल हुआ, तो आपको यहाँ पर एक छोटी छोटी 2 कैंडलें मिल गई। तो यहाँ पर आपको यही नहीं बता पा रही कि ये हमारी जो है ये बुलिश सेटअप है, या ये हमारा बेरिश सेटअप है, या यहाँ पे हमारे को हैमर कैंडल है, यहाँ पे मोरोबोजो कैंडल है, ये इंगल्फिंग कैंडल, ऐसा नहीं हुआ। बट यहाँ पर आने के बाद हमारी ट्रेडिंग जो है हमारा जो है कहीं ना कहीं एक डायरेक्शन चेंज हुई, जो कि अपने आप में काफ़ी बुलिश में काफ़ी हमारे को तेजी के साथ ऊपर लेकर आ गई। बट गाइस इस टाइप के पैटर्न को हम बोलेंगे मॉर्निंग सेटअप, मॉर्निंग स्टार, क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हो कि मार्केट जो है यहाँ पे सेलिंग करती नीचे आई है, और यहाँ आने के बाद जो है यहाँ पे एक इंडिसीजन कैंडल्स है, उसमें हमारे को यहाँ पे एक बायर्स देखने को मिल गए, जो कि अपने आपको ऊपर की तरफ ले आए। तो गाइस सम टाइम आपको इसके अंदर बहुत ज़्यादा अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा, और कई बार आपको ज़्यादा इसके अंदर रिजल्ट देखने को नहीं मिलेगा। अगर आपने डायरेक्शन को आइडेंटिफाई कर लिया तो गाइस वो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब जैसे अब यहाँ पे भी देख रहे हैं गाइस, यहाँ पर हमारे को कोई भी ऐसा सेटअप नहीं देखने को मिल रहा कि जो हमारे को ये बुलिश की तरफ ले जाए, बट फिर भी मार्केट ऊपर की तरफ गई, क्योंकि यहाँ पे हमारा एक पैटर्न जो है वो यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो रहा था, और हमारे को नीचे ऊपर जाता मिल रहा है। अब देखेंगे, अब यहाँ पे एक चीज़ और आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर हमारे को गैप डाउन देखने को मिला, और एक मोरोबोजो कैंडल देखने को मिली। इसके बाद हमारे को जो है डाउन साइड की अगर कैंडल मिलती तो हमारे को शॉर्ट करना चाहिए था, बट यहाँ पर हमारे को नहीं मिला। इसका मतलब कहीं ना कहीं वो हमारी एक फेल हो गया पैटर्न ये वाला ना। तो उसके बाद हमारे को अपसाइड का मोमेंटम देखने को मिला, फिर अगेन नीचे, क्योंकि हमारी डायरेक्शन जो है करेक्शन की थी, और वो डाउन साइड के लिए थी, ठीक है। तो आप देखेंगे आपको जहाँ जहाँ पे भी मोमेंटम चेंज हुआ, आपको वहाँ पे कुछ ना कुछ आपको देखने को मिलेगा। जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं आप, आपको ये कितनी अच्छी खासी कैंडल देखने को मिली, जो कि मोरोबोजो कैंडल है, उसका आपको सिर्फ इतनी तेजी मिली, नहीं तो एक्चुअल में तो ऊपर जाना चाहिए था, बट यहाँ पे इतना आने के बाद हमारी आगे, क्योंकि यहाँ पर आने के बाद हमारा ये वाला जो पैटर्न यहाँ से जो चला था यहाँ पे गाइस, ये यहाँ पे कहीं ना कहीं ये खत्म हो रहा था। तो ये सब चीज़ें हैं हमारे को जो है देख के चलनी पड़ती है, समझ के चलनी पड़ती है। अब यहाँ पे आप देखेंगे ये भी मोरोबोजो कैंडल है ना, बट इसने क्या इफेक्ट दिया, कुछ भी खास इफेक्ट देखने को नहीं मिला, क्योंकि मार्केट अभी हमारी डायरेक्शन अप साइड की थी, इसलिए हमारे को इन कैंडलों में कुछ भी देखने को नहीं मिला, कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं मिला। तो गाइस जब तक आपको डायरेक्शन का नहीं पता होगा, जब तक आप इस चीज़ को नहीं सीखेंगे समझेंगे, तब तक आपको इश्यू आने वाले। बट अगर आपने जो कैंडल्स आज मैंने अपना करे हैं कवर्स, अगर आप उसको देखते हैं तो आप ये समझ के चलिएगा गाइस कि आपको अगर कोई बाउंस भी आ रहा है, अगर आपने इलेट वेव नहीं सीखा तब भी कोई बाउंस आ रहा है, तो आप बाउंस में लेने के बाद आप उसको एग्जिट करना चाहिए। आज के लिए गाइस इतना ही। यहाँ पे मैंने एक वीडियो दे दी है, आप वो देख सकते हैं। जब बॉटम पे थी मैंने उस टाइम पे कैसे प्रेडिक्ट किया था कि आने वाले टाइम में हमारे को ऑल टाइम हाई देखने को मिलेगा, आप ये वाली वीडियो चेक कर सकते हैं। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अपना ध्यान रखें।